तो दोस्तों आज मैं लायर गेम सीजन 1 के 9th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछली वीडियो का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डाउन साइजिंग गेम स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग मिस्टर एक्स को हरवाना चाहते थे, लेकिन मिस्टर एक्स किसी तरह नाव को फंसा देता है और अब इन दोनों को ही गेम हरवा देने का डिसाइड किया जाता है। लेकिन मिस्टर एक्स नाव के साथ ही टीम अप कर लेने का वादा करता है, पर वो नाव को धोखा देकर उसके वोट्स हासिल कर लेता है, जिसके बाद से कोई भी नाव को एक भी वोट नहीं देता, क्योंकि मिस्टर एक्स बाकी लोगों के साथ टीम अप करके कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था कि कोई भी नाव की इस गेम में मदद नहीं करेगा और वो लोग नाव को ही हरवाएंगे। गेम का कॉन्सेप्ट कुछ ये था, गेम में 9 पार्टिसिपेंट्स हैं और सभी को यहाँ एल टिकट और एम टिकट दे दिए जाते हैं। एल टिकट का इस्तेमाल कर हर पार्टिसिपेंट किसी को भी 5 वोट दे सकता है अपने आप को छोड़कर, और एम टिकट का इस्तेमाल कर वो किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। जैसे कि अगर तुम्हें किसी से कोई चीज चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा और उसके बदले तुम उसे पैसे देने का वादा करोगे। जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा नहीं जा सकता, वरना काफी भारी पेनल्टी का सामना पड़ेगा। और वही हमारा पिछला एपिसोड एंड हो गया था, जहाँ अब नाव पूरी तरीके से फंस चुकी है और 3 राउंड्स ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। अगर आप वो पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में चौथा और 5वां राउंड भी क्लियर हो जाता है। नाव अभी तक 0 वोट्स पर ही अटकी हुई थी। मिस्टर एक्स ये देख उसका मजाक उड़ाने के लिए आता है और उसे एक ऑफर देता है। कहता है कि अगर वो मुझसे 1-on-1 फाइट करे तो शायद मैं उसे अपने बाकी के 30 वोट्स देने के लिए तैयार हो जाऊं, लेकिन अगर नाव हार जाती है तो उसे मुझे बदले में 30 मिलियन देने होंगे। दोनों ही एम टिकट का इस्तेमाल कर कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, जहाँ मिस्टर एक्स पोकर कार्ड्स के एक डेक निकालता है और उसे गेम के बारे में बताने लगता है जिसे ये लोग खेलने वाले हैं। बताता है कि इस डेक के अंदर 2 डिफेक्टिव कार्ड्स हैं। बेसिकली 2 कार्ड्स के ऊपर मिसप्रिंटिंग हो रखी होती है, जहाँ इनकी फ्रंट साइड पर कुछ नहीं होता। मिस्टर एक्स फिर इस डेक में से उस डिफेक्टिव कार्ड और एक जोकर वाले कार्ड को निकाल लेता है। गेम ये था कि वो इन दोनों कार्ड्स को बैग के अंदर शफल करेगा, जिसके बाद नाव उनमें से किसी एक कार्ड को निकालेगी और उल्टा करके टेबल पे रखेगी। अगर वो कार्ड जोकर हुआ तो नाव जीत जाएगी, लेकिन अगर वो डिफेक्टिव वाला कार्ड हुआ तो नाव हार जाएगी। हम इस गेम के टोटल 10 राउंड करेंगे और अगर गलती से नाव कार्ड को उल्टा रखने के बजाय सीधा रख देती है तो कार्ड को वापस से बैग में डालकर गेम वापस से शुरू किया जाएगा। ये लोग फिर अपना गेम स्टार्ट करते हैं। नाव पहले राउंड को जीतती है, दूसरा राउंड मिस्टर एक्स जीतता है, नाव तीसरे राउंड को जीतती है और चौथे और 5वें राउंड को यहाँ मिस्टर एक्स जीतता है। इसी तरह गेम चलता जाता है और आखिर में जब ये गेम खत्म होता है तो नाव पूरी तरीके से हार चुकी थी और अपने 30 मिलियन खो देती है। मिस्टर एक्स नाव को चिढ़ाने लगता है, कहता है कि जीतने के चांसेस और हारने के चांसेस दोनों ही 50-50 थे, लेकिन उसका लक उसका साथ ही नहीं दे रहा है, जिसके चलते वो वापस हार गई। और इसी के बाद नाव हमें लॉकर रूम के अंदर वापस रोती हुई नजर आती है कि तभी आकियामा उस लॉकर रूम की खिड़की से एंटर करता है। नाव आकियामा को देख खुश होती है। आकियामा बताता है कि जब उसके फोन कॉल्स आना बंद हो गए थे तो वो लायर गेम के ऑफिस में गया, जहाँ उसे पता चला कि नाव इस गेम में पार्टिसिपेट करी और वो तुरंत उसकी मदद करने के लिए आ गया। नाव तुरंत उसे सिचुएशन के बारे में बताती है और ये भी कि अभी उसने मिस्टर एक्स के साथ एक गेम खेला था। आकियामा जब इस पूरे गेम को समझता है तो नाव को बताता है कि उसके जीतने के चांसेस बस 6% है, यानी जो भी इस डिफेक्टिव कार्ड को चूज करता है उसके जीतने के चांसेस 94% और गेम पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ था। बेसिकली नाव को कोशिश करनी थी कि वो दोनों ही कार्ड्स में से किसी एक को उल्टा करके निकाले। अगर वो सीधा निकालती है तो उस कार्ड को वापस डाला जाएगा, लेकिन अगर वो डिफेक्टिव कार्ड निकालती है तो उसकी सीधी साइड तो है ही नहीं, तो उसे पता कैसे चलेगा। और अगर जोकर वाले कार्ड की बात की जाए तो उसकी सीधी साइड एग्जिस्ट करती है, जिसके चलते अगर वो सीधा निकलता है तो नाव उसे वापस डाल देगी। इससे उसके जीतने के चांसेस और कम हो जाते हैं। नाव समझ जाती है कि मिस्टर एक्स ने उसे वापस से फंसा दिया है, जिस पर आकियामा उसे मिस्टर एक्स से जाकर बदला लेने के लिए कहता है और उसे एक प्लान बताता है। नाव फिर मिस्टर एक्स के पास पहुंच कहती है कि वो उस गेम को दोबारा खेलना चाहती है। मिस्टर एक्स पूछता है कि मैं आखिर अब उस गेम को क्यों खेलूंगा, तो नाव बताती है कि अगर वो इस बार इस गेम को जीतता है तो मैं उसे 50 मिलियन और दूंगी, और अगर मैं इस गेम को जीती हूँ तो उसे मुझे 30 की जगह बस 10 ही वोट्स देने हैं। ये सुन मिस्टर एक्स गेम खेलने के लिए मान जाता है, पर एक कंडीशन रखता है कि गेम के रूल सेम रहेंगे, जिस पर नाव एग्री करती है। और इसी के साथ ये लोग एम टिकट से कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं और गेम इनका शुरू हो जाता है। गेम थोड़ा आगे बढ़ता है, जहाँ नाव 5 ही राउंड जीती थी, लेकिन मिस्टर एक्स 9 राउंड जीत चुका था, उसे बस एक ही राउंड जीतना था। नाव फिर ऐसे एक्ट करती है कि वो सच में इस गेम को हारने पर दुखी हो रही है और तभी इसके बाद से वो हर एक राउंड जीतती जाती है। मिस्टर एक्स ये देख शौक होता है और जोकर वाले कार्ड को चेक करने लगता है, पर उसमें कोई गड़बड़ उसे नजर नहीं आती और अब फाइनल राउंड बचा था जिसे भी नाव जीत जाती है, जिस पर मिस्टर एक्स काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अगर वो एम टिकट के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो उस पर 100 मिलियन येन की पेनल्टी लगेगी। इसलिए वो नाव को अपने 10 वोट्स देने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ आकियामा नाव को अपना प्लान एक्सप्लेन कर रहा था। कहता है कि तुम वो गेम दोबारा से खेलोगी, लेकिन इस मर्तबा चीटिंग करोगी। वो बताता है कि गेम के दौरान तुम उस डिफेक्टिव वाले कार्ड पर एक मार्क लगा दोगी, ताकि तुम टच करके पता कर सको कि कौन सा वाला कार्ड डिफेक्टिव वाला है। फिर जैसे ही तुम्हें पता चल जाए तो तुम्हें उस कार्ड को छोड़कर जोकर वाला कार्ड उठाना है और ये गेम जीत जाना है। लेकिन ये भी नहीं कि तुम्हें हर राउंड को जीतते जाना है, तुम्हें मिस्टर एक्स को भी मौका देना होगा गेम जीतने का, वरना वो तुम पर शक करने लगेगा और कार्ड्स को चेक करेगा। और अगर लास्ट में वो कार्ड्स को चेक करता भी है तो क्योंकि जोकर वाले कार्ड पर किसी तरीके का निशान नहीं है तो उसे कोई गड़बड़ नजर नहीं आएगी और नाव आकियामा के इसी प्लान को फॉलो करते हुए गेम जीत जाती है। सीन कट होकर प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ वोट्स टैली किए जाते हैं और इस मर्तबा सभी लोग ये देख शौक हो जाते हैं कि नाव को 10 वोट्स मिले थे और यहाँ मिस्टर एक्स के वोट्स टोटल 25 हो चुके थे, यानी उसके 10 वोट्स कम कर दिए गए हैं। मिस्टर एक्स कहता है कि वो सिर्फ 10 वोट से ये गेम कभी भी नहीं जीत पाएगी, लेकिन इसके बाद नाव वापस आकियामा के पास लौटती है और उसे सेम चीज बताती है, पर आकियामा कहता है कि 10 वोट्स ही अब उसे पूरी गेम जितवाने वाले हैं, तो मेरे प्लान को फॉलो करती जाओ,
वो फिर उसे अपना प्लान बताता है और नाव से परफॉर्म करने लगती है। इसी तरह वोट्स टैली करते करते 8 राउंड्स गुजर चुके थे और अब सिर्फ गेम खत्म होने में 2 ही राउंड्स बचे होते हैं। नाव अभी भी 10 ही वोट्स पर अटकी थी, जिस पर मिस्टर एक्स खुश हो रहा होता है, लेकिन नाव तो बस उसके सामने हारने की एक्टिंग कर रही होती है और साथ ही अपने प्लान को सीक्रेटली एग्जीक्यूट भी कर रही होती है। और तभी वो कीकोजावा नाम के बंदे को टारगेट करती है। वो नाव को इग्नोर करने की कोशिश करता है, पर नाव उसकी बात सुनने के लिए उसे 70 मिलियन येन देने के लिए तैयार हो जाती है, जिस पर वो उसकी बात सुनता है। नाव रिवील करती है कि मैं जानती हूँ मिस्टर एक्स ने तुम लोगों के साथ टीम अप कर रखा है और तुम लोगों से कुछ पैसे भी लिए हैं, लेकिन हम दोनों के बीच एक गेम भी हुआ था जिसके चलते उसने मुझसे भी 30 मिलियन येन ले लिए हैं। यानी मिस्टर एक्स के पास यहाँ 70 मिलियन येन है और अगर वो इस लूजर राउंड को जीत जाता है तो थर्ड राउंड में उसके पास एडवांटेज होगा, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा पैसे हैं। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई बंदा उसे जाकर रोके और मैं तुम्ही पर सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने 70 मिलियन येन देने के लिए तैयार हूँ, पर बदले में मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने 10 वोट्स दो, क्योंकि मुझे खबर मिली है कि हमारे राउंड की तरह और भी ऐसे लूजर राउंड्स कंडक्ट किए जा रहे हैं और एक और लूजर राउंड है जिसमें अभी भी एक सीट खाली है, और इसलिए अगर मेरे पास उसे एक वोट भी ज्यादा हो तो मैं ये गेम जीत जाऊंगी। मेरे पास अभी 10 वोट्स हैं और अगर मुझे तुम्हारे भी 10 वोट्स मिल जाते हैं तो टोटल हुए 20 वोट, यानी 20 वोट्स होते हैं तो मैं उस लूजर से जीत जाऊंगी और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करके तुम्हें सपोर्ट करूंगी और मिस्टर एक्स को हराने में भी मदद करूंगी। कीकोजावा को ये ऑफर पसंद आती है, क्योंकि मिस्टर एक्स ने इन लोगों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है वो उन वोट्स के लिए नहीं है जो कि इन्हें ऑलरेडी मिल चुके हैं, यानी जो वोट्स इन्हें मिल चुके हैं वो ये नाव को दे सकता है। कीकोजावा उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। ये लोग एम टिकट का इस्तेमाल कर कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में ये एक और रूल शामिल करते हैं कि 9th राउंड के एंड होने तक कोई भी इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करेगा। और फिर 1 घंटा पूरा हो जाता है, 9th राउंड एंड हो जाता है, वोट्स टैली किए जाते हैं और कीकोजावा ये देख शॉक हो जाता है कि नाव को यहाँ पूरे टोटल 80 वोट्स मिलते हैं। ये देख वो नाव से सवाल करता है कि आखिर ये कैसे हुआ, तो नाव बताती है कि उसने सिर्फ उसी से नहीं बल्कि यहाँ मौजूद सभी लोगों से 10-10 वोट्स हासिल कर लिए हैं, सिवाय मिस्टर एक्स को छोड़कर। ये सुन सभी लोग नाव पर गुस्सा होते हैं कि तभी आकियामा की एंट्री होती है। बताता है कि ये लायर गेम है और लायर गेम में ये सब करना कॉमन है। सभी लोग आकियामा को देख शौक होते हैं, जहाँ आकियामा कहता है कि अब तुम लोगों की जिंदगी नाव के हाथों में है, क्योंकि उसके बगैर तुम इस गेम को नहीं जीत सकते, क्योंकि सभी वोट्स का कंट्रोल अब उसके पास है और गेम खत्म होने में बस एक ही राउंड बचा है। बेसिकली सभी लोगों के वोट्स में से 10 वोट्स कम हो गए हैं और सभी के वोट्स यहाँ 40 के अराउंड है। और अगर ये लोग वापस से अपने पुराने तरीके से खेलते हैं, जैसे कि एक दूसरे को 5-5 वोट्स देकर कंटिन्यू करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये सारे के सारे लोग ही हार जाएंगे या फिर इनमें से कोई एक हारेगा, लेकिन वो कौन होगा ये डिसाइड नहीं किया जा सकेगा। तो सबसे ज्यादा हारने के चांसेस इधर मिस्टर एक्स के होते हैं और यही हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।